हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं फिर लेकर आ गया हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जो कि लेखपाल वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। उनका पेपर नज़दीक आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न हमारा है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था इसके अलावा। ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, कौटिल्य या समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते थे, कौटिल्य के नाम से भी जानते थे और चाणक्य के नाम से भी जानते थे। ठीक है, इनको जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए महर्षि जैमिनी, स्वामी रामदेव, महर्षि पतंजलि, महर्षि अरविंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महर्षि पतंजलि। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म की बात करें अगर इसका जन्म हुआ था गोनारद, ठीक है, में हुआ था। और ये किसके शिष्य थे? तो ये व्याकरणाचार्य थे, पाणिनि। उनका नाम था व्याकरणाचार्य, पाणिनि के शिष्य थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में कौन राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे? ऑप्शन ए सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन बी राजा राममोहन राय, आनंद चार्लू या महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न हमारा है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब्जे में कब लिया? तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध को 1856 ईस्वी में कब्जे में लिया था। अगला प्रश्न हमारा है, आर्य समाज की स्थापना किसने करी? बेहद ही इम्पोर्टेंट और आसान सवाल। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने अप्रैल 1875 में किया था। कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, और इनकी एक बुक बड़ी फेमस है, उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इस बुक को आप लोग याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चिल्का झील स्थित है। आपको बताना है चिल्का झील कहाँ पर स्थित है। तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित है। ये खारे पानी की लैगून झील भी इसको बोलते हैं, लैगून। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल क्या है? काला सागर, कैस्पियन सागर या भूमध्य सागर या अरल सागर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, भूमध्य सागर। अगला प्रश्न हमारा है, ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिण प्रशांत सागर प्रशांत हिंद महासागर, कैरेबियन सागर या उत्तरी अटलांटिका। तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी अटलांटिका। फ्रेंड्स, ग्रीनलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और यह जो है उत्तर अमेरिका और यूरोप के बीच उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को क्या कहते हैं? फ्लोरा, फोना, बायोस्फीयर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोना। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को फोना कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है,
कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? मेकोंग, पर्ल, गंगा या यांगसे? तो इसका आंसर सही होगा फोर्थ, यांगसे नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है। इस नदी के किनारे दोस्तों अनेक सभ्यताओं का जन्म हुआ। ठीक है, बहुत सारी सभ्यता इस नदी के किनारे हुई, तो इसीलिए इसको सभ्यता का पालना घर भी कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर बहती है? तो ये उत्तरी संघाई में बहती है। चीन की सबसे बड़ी नदी है ये। ठीक है, और बात करें अगर चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो हांगहो चीन की सबसे दूसरी बड़ी नदी है, जिसे पीली नदी भी कहते हैं इसी को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या नगर परिषद? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नगर परिषद। 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं होता है। बात करा जाए अगर कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है और जिला परिषद होती है, नगर परिषद नहीं होती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें अस्थायी सदस्य बनाया गया था, जो कि 9 दिसंबर 1946 को एक बैठक हुई थी, तब बनाया गया था। और 11 दिसंबर को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सभापति निर्वाचित किया गया था। किसको? राजेंद्र प्रसाद को। और भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? रिजर्व बैंक के गवर्नर के, वित्त सचिव, वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री? तो इसका सही आंसर होगा वित्त सचिव मंत्रालय के। ठीक है, 1 रुपये के छोड़कर बाकी सभी नोट को भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश? इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। जब 2011 की जनगणना हुई थी फ्रेंड्स, तो सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व अरुणाचल प्रदेश था, जो कि था 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा राज्य वाला घनत्व था बिहार, ये भी पूछ सकता है, जिसका था 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर क्या होता है? डेसिबल स्तर, जो कि एक ध्वनि का मापक इकाई होती है। ठीक है, मान लो साधारणतः 2 व्यक्ति बात करते हैं, तो उनकी वार्तालाप की आवाज़ का डेसिबल स्तर क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन ए 10 डेसिबल, 20, 30 या 5 डेसिबल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 डेसिबल। अगर कोई मनुष्य दो मनुष्य साधारण बातचीत कर रहे हैं, तो 30 से 40 के बीच डेसिबल रहता है उसका ध्वनि की तीव्रता। अगर कोई ज़ोर से बात कर रहा है, तो 50 से 60 के बीच में रहता है। अगर कहीं सायरन बज रहा है, तो 110 से 120 के मध्य रहता है। और मिसाइल की आवाज़ से 180 डेसिबल निकलती है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? इनमें 3 राशि समान है और एक अलग है। तो कार्य, ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये तीनों ही ऊर्जाएं हैं जो कि अदिश राशि हैं, जबकि बल एक सदिश राशि है, इसलिए यह भिन्न है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के नीचे, ऊपर, अंदर या मस्तिष्क के आसपास कहीं नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क के नीचे पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है। पीयूष ग्रंथि को एक अन्य नाम से और जानते हैं, जिसको कहते हैं मास्टर ग्रंथि। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर वायरस क्या है? ऑप्शन ए, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। ऐसा वायरस जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करे। उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त दोनों। तो इसका आंसर होगा सही ऑप्शन नंबर ए, ऐसा कंप्यूटर जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। वायरस, VIRUS, वायरस का पूरा नाम वाइटल, मैं लिख देता हूँ, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ये वायरस की फुल फॉर्म हो गई। सभी वायरस प्रोग्राम द्वारा ही बनाए जाते हैं। ठीक है, जो वायरस होते हैं ये प्रोग्राम के द्वारा ही बनाए जाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, परितंत्र के 2 मूल घटक कौन कौन से हैं? पौधे प्राणी, या जीव या अजीव, पौधे और प्रकाश, या घास पात सूक्ष्म जीव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवीय और अजीवीय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के बीहड़ों का निर्माण करती है? उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण करती है। ऑप्शन है यमुना, गोमती, हिंडन या गंगा। तो बीहड़ों का निर्माण यमुना नदी करती है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ हुआ? तो ये यमुनोत्री से निकलती है और गंगा नदी में प्रयागराज में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ऑप्शन ए, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर एग्रो एंड रूरल डेवलपमेंट, या नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर असेट एंड रूरल डेवलपमेंट, न्यू बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही आंसर होगा। और इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीणों को उनके विकास और जीवन स्तर को सुधारने के लिए ऋण उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अनुमानित वृद्धि दर क्या थी? 8 से 9%, 9 से 10, 10 से 14 या 10 से 12? तो आर्थिक समीक्षा 2020 सॉरी फ्रेंड्स, ये होगा 2021, 21-22 में सही है। हालांकि टाइपिंग में गलती नहीं है, ये ठीक है। 21-22 में कितना होगा? 10 से 12% की तीव्र वृद्धि का अनुमान है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी लेकिन क्वेश्चन जो हैं ऐसे ही आने के चांस हैं लेखपाल में, ठीक है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? 20 जून 2020, 19 जून 2020, 18 जून 2020 या 17 जून 2020? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है 20 सितंबर 2021 को किस स्थान पर भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण आयोजित किया गया था? पित्तौरागढ़, रूपंदेही, फरंदेह या गढ़वाल? इसका सही आंसर है उत्तराखंड के पित्तौरागढ़ में 20 सितंबर 2021 को किया गया था यह अभ्यारण्य, मतलब यह अभ्यास। और यह कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण था ये, ठीक है। और इससे पीछे कब किया गया था? तो 2019 में किया गया था, ये भी याद रखना आपको। अगला प्रश्न, कपूर महसीर को राज्य मछली किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया है? ऑप्शन ए सिक्किम, असम, गोवा या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम की सरकार द्वारा महसीर को राज्य की मछली के रूप में घोषित किया गया है, महसीर मछली को, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना और लाइक करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।